सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। मैं ललन प्रसाद। मेरी दीक्षा 2004 में 28 मार्च 2004 को हुआ था। मेरी दीक्षा के पीछे एक रहस्य है कि दीक्षा के पहले मैं काफी शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता था। बीपी, शुगर, इस तरह के परेशानी, भूख कम लगना, बहुत परेशानी में थे। डॉक्टर से इलाज चल रहा था, फिर भी कोई खास स्वास्थ्य में परिवर्तन नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक 28 मार्च 2004 को दानापुर सत्संग मंदिर से होकर गुजर रहा था, तो देखा कि कुछ लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी के बारे में चर्चा हो रही है। श्रद्धेय नारायण दा वहाँ बैठकर दीक्षा दे रहे थे, तो हम बैठकर 10 मिनट सुने। सुनने के बाद मुझे एक गाइड की जरूरत थी। मैंने एक जीवन सदगुरु की आवश्यकता पहले से ही महसूस कर रहे थे। तो सुनने के बाद हमको एहसास हुआ, लगता है कि ये हमारे जो अभी सामने बैठे हुए हैं ठाकुर जी का छवि है, इनसे बढ़कर कोई गुरु और दुनिया में नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं क्यों नहीं इनसे जितना जल्द हो युक्त हो जाऊं, दीक्षा ग्रहण करूं। तो हम श्रद्धेय नारायण दास से अनुरोध किए कि दादा मैं भी दीक्षा लूंगा, मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो आपकी इच्छा ले लीजिए। लेकिन फिर मन में भाव आया कि पति पत्नी दोनों लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो दादा की बात बोले तो फिर कि आपकी इच्छा आज लीजिए, चाहे पति पत्नी दोनों साथ कभी ले सकते हैं। लेकिन मन में एक भाव आया कि अच्छा कर्म करने के लिए कोई अच्छा भाव आवे तो उसको जल्द कार्य में परिणत करना चाहिए। तो हम क्यों ना आज हम ले लेते हैं, बाद में पत्नी या परिवार के लोगों को दीक्षा दिला दूंगा। उसी समय मैं सतनाम ग्रहण किया और सतनाम ग्रहण करके शाम का वक्त था, वो नाम को जप करते हुए अपने घर गया। बहुत ही आनंद मिल रहा था, इतनी शांति मिल रही थी, लग रहा था कि हमको सचमुच रत्न मिल गया है। नाम करते करते और अपने घर पहुंचा। लोगों से अपने परिवार में बताया कि मैं दीक्षा लिया हूँ, ठाकुर जी मेरे गुरु हैं। और सुबह उठकर मैं नाम ध्यान किया, स्तुति किया और 4-5 दिन इसी तरह से चलते रहा। विनती प्रार्थना के लिए मन में हुई भाई कि हम कभी कभी ठाकुर जी के मंदिर जाएं, देखें वहाँ क्या होता है। तो 2-3 दिन के बाद हम मंदिर जाने लगे। विनती प्रार्थना हो रही थी, वहाँ सत्संग चल रहा था। नारायण दा और राजा बाबू और 2-3 ऋतिक और गुरु भाई लोग बैठकर ठाकुर जी की प्रार्थना कर रहे थे। मैं भी उसमें शामिल हुआ। धीरे धीरे मुझे तो याद नहीं था, लेकिन एक किताब मिला उपासना, उसी किताब को पढ़कर मैं भी उस प्रार्थना में शामिल हो गया और बहुत आनंद आया। इतना आनंद आया, लगा कि सचमुच में हमको भगवान मिल गए। और दोनों टाइम तो नहीं, शाम के शाम जैसे ही छुट्टी मिलता मैं मंदिर में पहुंच जाता ठाकुर जी के पास और प्रार्थना में भाग लेता। और जो भी वहाँ की एक्टिविटी होती है उसमें हम सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उसी क्रम में नारायण दा मुझे अपने साथ लेकर जाजन क्रम में घुमाने लगे। स्कूल घूम घूम कर या जहाँ कहते थे नारायण दा वहाँ जाता और जाजन क्रम में बहुत ही आनंद आता। तो धीरे धीरे 1 साल बीता। नारायण दा बोले कि आपने अब बहुत कुछ परिवर्तन और खान पान बदलने लगा और हमारा जो मीट मछली या जो भी खाते थे वो प्याज लहसुन वो सब धीरे धीरे छूट गया। तब नारायण दा बोले कि आप तो सैनिक की दीक्षा ले लीजिए और सबसे अच्छा होगा तो सैनिक दीक्षा लीजिए। सब आप पालन करने लगे तो सैनिक दीक्षा ली। उसके बाद 2010 में मुझे जाजक का पंजा मिला और आनंद के साथ हम ठाकुर जी के काम में लग गए। जैसे ही उत्तरदायित्व बढ़ा,
लग गए। एक पेशे से शिक्षक थे, उसमें हमारी उन्नति होने लगी। एक शिक्षक से ग्रेजुएट टीचर बना, फिर इसके बाद हेडमास्टर बना, इसके बाद फिर डीडीओ बना और स्कूल गांव गांव घूम घूम कर समय निकाल कर बीच बीच में नारायण दाई और ऋतिक के साथ मैंने जाजन क्रम में घूमते रहता था। बहुत आनंद आता। आज हमारी एक छोटी सी एक घटना हम चर्चा कर रहे हैं। एक दिन देवघर गया था, देवघर से लौटकर और जैसे ही घर आया, थोड़ा विलम्ब हो गया था, रात में सोए, गहरी नींद सो गए। अचानक बेटी रात में उठती है 8 बजे, बोलती है कि पापा घर में आग लग गया। तो फट से मेरा नींद टूटा उस समय, और जैसे ही बाहर निकल कर देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है, आग जल रहा है के पास, जो मीटर था उसके पास, और उसी जगह सिलेंडर रखा हुआ था, गैस सिलेंडर। बहुत जल्दी से हमको कहीं से डंडा मिल गया छोटा सा, उस डंडे से मारकर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया और वो आग लगने से बच गया। यह सब ठाकुर जी की कृपा है। बेटी बताई बाद में, पापा मुझे अचानक ठाकुर जी लगा कि हमको कह रहे हैं, कह रहे उनको घर में आग लगा, तभी नींद टूटा और मैं आपको जगाया। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस रात कुछ भी घटना घट सकता था। अगर वो ठाकुर जी हम लोगों को स्वप्न में आकर बेटी के माध्यम से नहीं बताते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये ठाकुर जी हर समय हमारी रक्षा करते हैं, हमारे हर तरह से मदद करते हैं, बहुत ही कृत हैं। हर तरह से हर आवश्यकता की जो भी होती है धीरे धीरे हमारी पूर्ति हो जा रही है। आज बेटा मेरा लंदन में जॉब कर रहा है और पत्नी भी जॉब में है। घर संसार बहुत बढ़िया से चल रहा है। मैं अभी सेवानिवृत्त हो गया हूँ। ठाकुर जी की दया से सेवानिवृत्त होते हैं 2022 में मुझे एसपीआर का पंजा मिला, और इसमें और मुझे कसकर ठाकुर जी के काम करने में मजा आने लगा है। इन्हीं सब के साथ मैं सभी को मेरा जय गुरु।